छत्रपती शिवाजी महाराजांचं महाराज त्या काळचा सर्वात कट्टर शत्रू छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, ते सुद्धा आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कौतुक करतय महाराज. हो, त्या काळचा सर्वात क्रूर राजा औरंगजेब राजा महाराज, अहो ज्यांनी राज्या करता स्वतःच्या बापाला महाराज तुरुंगात टाकलं, स्वतःच्या भावाचा खून केला, असा क्रूर राजा ते सुद्धा माझ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कौतुक करतय महाराज. त्याचा भरा दरबार भरलेला आहे. त्या दरबारामध्ये त्यांचे शहजादे उभे, त्या शहजाद्याला सांगतय, अरे तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला जर क्रांती करायची असेल, तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला जर इतिहास घडवायचा असेल, तर तुमच्या जीवनामध्ये जर तुम्हाला इतिहास घडायचा असेल तर तुम्ही दख्खनकडे पहा. अरे त्या दक्षिणेकडे बघून शिका. अरे दक्षिणेचा छत्रपती शिवाजी महाराज कसा जगला त्याप्रमाणे तुम्ही जगा. सर्व त्याचे सरदार बसलेले, त्या सरदारांच्या समोर त्याच्या पायाजवळ त्याचे शहजादे बसलेले, आणि त्या शहजाद्याला सांगतय औरंगजेब छत्रपती शिवाजी महाराज काय नवे नवे माझ्या राजाचं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं औरंगजेब कौतुक करतय. ये सब फिजूल है शहजादे, चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज कंधार से तंजौर तक सारे हिंदुस्तान को मुगली सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाली महबू दौलत आज ये क्या देख रही है? हमारी आंखों के सामने सिवा अपनी सल्तनत की तामीर कर चुका है. हमारी लाखों को फौजों को सूबेदारों को शिकस्त देकर खदेड़ दिया है उसने. ये है हमारे मामू जान अमीर उल उमरा शास्त्री खान साहब. सबसे शर्मनाक बात तो यह है शहजादे कि शिवा ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए. ये तो तकदीर के सिकंदर थे, जान बच गई, सिर्फ 3 उंगलियां ही खोने पड़ी. ये है जोधपुर के राजा जसवंत सिंह राठौड़. मराठों के मार के जख्म इन्होंने अपने सीने पे नहीं बल्कि अपने पीठ पे खाए. ये है सूरत के खूबसूरत सूबेदार इनायत खान बहादुर. शिवा जब सूरत आया तो ये सूरत से तुम दबा के बाहर निकला. ये आपसी पोलाद खान, इनके हथेली पर मिठाई रखकर शिवा आगरा कैसे भाग निकला. अरे सारे मंसूबे खाक में बुला दे. इसी पोलाद खान ने लश्कर के साथ मैदान छोड़ने वाले ये कारतलब खान, ये रसूल बेग रोजबानी, ये मेरी आती तरबियत खान, ये खान जान बहादुर खान को कलतास, ये बुंदी नरेश बाबू सियाड़ा, ये रन मस्तका, ये सैयद मनोरख, तमाम सारे बुंदेल, तुर्की, अफगानी, उज्बेकी, मुगल फौजमंद सरदार शिवाने जी ने शिकस्त दी. सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी. क्यों? क्यों ये फतेह हासिल होती है शिवा को? क्योंकि वो शिवा के पास हमारी तरह गोला बारूद, हाथी, घोड़े, खजाना ये सब शिवा के पास नहीं है, फिर भी फतेह हासिल होती है. क्यों? इस क्यों का मतलब तुम कभी नहीं समझ पाओगे शहजादे. नाच गाने, इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार तुम जैसे बहादुर शिवा को कभी नहीं समझ पाओगे. इस शिवा ने मजबूत किले बनाए, मजबूत जमीर के लोग तैयार किए. अरे उससे ही कहीं ज्यादा न जीते जाने वाले जमीर के लोग तैयार किए उस शिवा ने. आज तक हिंदुस्तान के हर एक चीज हम खरीद सकते थे, लेकिन शिवा के उन खुददार खादिमों ने खुद को कभी बिकने नहीं दिया. मराठे रुकते नहीं, मराठे थकते नहीं, मराठे झुकते नहीं, और तो और मराठे बिकते भी नहीं. हाँ, शिवा खा गए. शिवा चालाक है, शिवा मगरूर है, शिवा दगाबाज है, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ और सूरज की तरह चमकदार है. दुश्मनों को भी मजहब, मजहबी कलम, औरत और फकीरों की इज्जत करता है वो. इसीलिए उसकी इज्जत और शौहरत उंच मीनार की तरह सर उठाए आसमां को छू रही है. इसमें कोई शक नहीं शहजादे, हम खुश नसीब पड़े, हमें दुश्मन भी मिला, वो भी शिवा जैसा. छत्रपति शिवा